हैं दिल्ली की तरफ क्या दिल्ली चलते हैं, वहाँ से लेते हैं एक बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी उनसे। अनुवेश बताएं। सर, इस बार की खबर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वो अपनी जो एक्सपेंशन प्लान पे आगे काम कर रहा है। करंट उनकी कैपेसिटी 4 मिलियन टन पर एनम की है, 4.1 मिलियन टन पर एनम की है। उसको 2030 तक वो बढ़ा करके 12.2 से 12.4 मिलियन टन की कैपेसिटी को वो बढ़ाने वाले हैं। इस कैपेसिटी एक्सपेंशन में हमने पहले भी बताया था, पहले हमने खबर की थी कि चिली में वो 4 ब्लॉक्स लेने वाले हैं, लेकिन आगे की खबर यह है कि हिंदुस्तान में जो ऑलरेडी कॉपर माइंस हैं उसके ऊपर वो रीओपन करने वाले हैं जो बंद हो गई थी। इस पे स्पेसिफिकली 2 स्टेट्स का नाम आता है, एक है सिक्किम, दूसरा है झारखंड। पहले सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम में 2 से 3 ऐसे कॉपर माइंस हैं जिसको रीस्टार्ट किया जा सकता है। हिंदुस्तान कॉपर की टीम फिलहाल सिक्किम में है। सिक्किम में वहाँ पे वो जो साइट्स हैं वहाँ पे पहुँची हुई है, वहाँ पे वो सर्वे कर रही है। वहीं पे जो माइंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी सिक्किम के सीएम के साथ बात की है ताकि इन माइंस को जल्दी ऑपरेशनलाइज किया जाए। वहीं पे बात की जाए झारखंड की, झारखंड में टोटल 3 ऐसे माइंस हैं जिसमें से 2 माइंस शुरू होने वाले हैं वहीं पे एक माइन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हालांकि इस माइन के शुरू होने से सिर्फ 0.45 मिलियन टन का एडिशन हिंदुस्तान कॉपर को मिला है उनके ईयरली टारगेट में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एडिशन होगा उनके एक्सपेंशन में वो चिली के 4 ब्लॉक में से होगा। लेकिन हिंदुस्तान के जो 5 से 6 माइंस है जो पहले ऑपरेशनलाइज थे, जिसको बंद हो गया था, जिसको दोबारा ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है, उससे लगभग 30 से 40% इनकी कैपेसिटी जो है वो एक्सपैंड होगी। वहीं पे मैं ये भी बता दूं, अभी जो मलांचखंड जो उनका सबसे बड़ा कॉपर माइन है उसके भी अंडरग्राउंड को एक्सपेंशन की बात कही जा रही है, उसको भी एक्सपैंड किया जाएगा। लेकिन उसका जो क्वालिटी है वो बहुत कम है, 0.7% की उसकी माफ कीजिएगा सिर्फ 7% की क्वालिटी है, जिसको वो बढ़ा करके 27% तक लेके आते हैं प्योरिफिकेशन के द्वारा। वहीं पे अगर बात की जाए सिक्किम में जो माइंस हैं हिंदुस्तान कॉपर की, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर बताई जाती है। वो लगभग 15 से 16% कॉपर एक माइन में ओर में उनको मिलता है, जिसके चलते हुए उनकी जो प्योरिफिकेशन प्रोसेस है उसको कम करती है और आउटपुट को ज़्यादा बढ़ाती है। लगभग 2030 तक 12.2 से 12.4 मिलियन टन का टारगेट अचीव करने की बात कह रही है इस वक्त हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हालांकि हमने उनको आज मेल किया था, उन्होंने अभी हम लोग जब ये लाइव कर रहे हैं तब तक हिंदुस्तान कॉपर की तरफ से हमें कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये है सलाह हिंदुस्तान कॉपर पर आपके लिए। एक बार इस पर चार्ट पर राय ले लेते हैं। सुदीप जी, सलाह दीजिए हिंदुस्तान कॉपर पर। जी पूजा जी, हिंदुस्तान कॉपर में यहाँ पे स्टॉक ने जो हिसाब से पिछले 7-8 दिन पहले एक अच्छा ट्रेंड बनाया था और 610 620 तक गया था, फिर वहां से थोड़ा मोमेंटम लॉस हो गया। स्टॉक अब अपने 20 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 560 उसके नीचे सस्टेन कर रहा है फॉर्म, और पिछले 4 दिन उसी के नीचे सस्टेन करके लोअर लोस बना रहा है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा वेट करना चाहिए। स्टॉक के लिए एक फर्म सपोर्ट है 520 525 के आसपास। तो जितना नजदीक वो सपोर्ट जोन के तरफ अगर बाइंग करने की अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल होगा। या तो फिर 560 555 60 के ऊपर यदि स्टॉक सस्टेन करता है तो एक कम से कम रिवर्सल पैटर्न एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा नो मैन्स लैंड है, यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए और 555 560 के ऊपर ही तेजी की तरफ इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह हिंदुस्तान कॉपर पर। सिद्धार्थ जी, हिंदुस्तान कॉपर के फंडामेंटल्स आपको कैसे लग रहे हैं? देखिए पूजा, काफी मजबूत लग रहा है मुझे इनके फंडामेंटल्स। और 6 तारीख को, इसी महीने के मई के 6 तारीख को जो सिप के सिप का थीम था वो मेटल मेकर्स ही था, और मेटल मेकर्स में हिंद कॉपर वन ऑफ द स्टॉक था जो 4 स्टॉक में से। तो हमें काफी पसंद है। 715 का हमारे नए टारगेट से 715 के। और ये जो सिक्किम के माइंस ओपन और झारखंड के माइंस ओपन होने की बात है उससे काफी पॉजिटिव रह सकता है हिंद कॉपर। कैपेसिटीज भी बढ़ सकती है 30 से 35%।